हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ है आपका 2023 का कक्षा 10वीं हिंदी का। आप सबको पता है कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा की जगह पर इस बार आपको अभ्यास प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और इनको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का सेट आ है जो आपका, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्न और इनके आंसर। तो यहाँ पर देखिए, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो सभी के आंसर मैं यहाँ पर टिक करके भी बताते जाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं आपको आगे लिखित उत्तर भी दूंगा। तो काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है 3 भागों में, रीतिसद्ध, रीतिबद्ध और देखिए आपका रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, इन तीनों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है, तो उद्धव को कहा गया है। उसके बाद देखिए, चरणों में निहित मात्रा के आधार पर दोहा है, तो अर्धमात्रिक या अर्धसम्मात्रक, अच्छा इसमें अर्धसम्मात्रक है। ठीक है, द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको लिखित आंसर भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी केवल आपको क्या करना है, जितने आंसर मैं बताते चलता हूँ अच्छे से इनको करते जाइए। अगला देखते हैं, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका मूल भाव है देशभक्ति की भावना। ठीक है, वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है इसमें, तो बा ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं अगला है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। क्या बना देते थे, तो वो बना देते थे नाटक घर। ठीक है, अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। ठीक है, तो शिव को मानते थे। उसके बाद देखिए, आश्रय की बाहर शारीरिक चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। ठीक है, तो विभाव इसमें लिख लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहा जाता है महाकाव्य। ठीक है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक माह से शुरू होकर यहाँ पर फागुन मास तक चलती थी। ठीक है, तो फागुन मास तक चलती थी, पूजा तक चलती थी, तो फागुन मास लिख लेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपको कर लेना है। खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विधानवाचक। ठीक है, तो इसमें विधानवाचक भर लेंगे। कटाव में बर्फ के ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे, तो चांदी इसमें भर लेंगे। इस प्रकार से हो जाएंगे रिक्त स्थान। ठीक है, सही जोड़ी अब आपकी मैच कर लेते हैं। उत्साह कविता से मैच कर लेंगे। एक आह्वान गीत। ठीक है, मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीय किरण अलंकार होता है। रिपोर्टाज की जो भाषा है वो फ्रेंच है। सफ़ेद पोश, जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भद्र व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोश का मतलब क्या है, सफ़ेद यानी होता है जो बाहर से अच्छे दिखें, जिनकी पोशाक सफ़ेद हो, यानी कि जो बाहर से तो अच्छे दिखते हैं लेकिन उनका जो कृत्य हैं वो बुरे होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं सफ़ेद पोश। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, अज्ञेय ने तारसक तक का संपादन किया था, तो इस प्रकार से मैच कर लेंगे। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। फसल कविता में हमें किसके करीब ले जाती है, फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसान और कृषि संस्कृति के करीब। ठीक है, किसान और कृषि संस्कृति के करीब। ठीक है, तो ये पहले में लिख लेंगे। दूसरा है देखिए, विवाह के भेदों के नाम लिखना है। विवाह के भेदों के नाम है आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन, दूसरा हो जाएगा, पहला आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। ठीक है, ये दो प्रकार के विवाह होते हैं, आलंबन विवाह, उद्दीपन विवाह। शास्त्रों में काशी को किस नाम से प्रतिष्ठित किया गया है, तो आनंद कानन नाम से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो कौन से पद में होता है, तो बता दूं इसका आंसर आपको। तो इसमें आप लिख लेंगे यहाँ पर अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास। ठीक है, समास। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है, अपने हाथ से किया
काम अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? गोरस यानी कि दूध और भात खिलाते थे। ठीक है, आगे मैं आपको आंसर लिखा दिखा दूंगा। ठीक है, सत्तर सत्तर देख लेते हैं आपको। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो ये सत्य है या असत्य? तो इसका देखिए सत्य हो जाएगा। दूसरा है, अच्छा देख लीजिए, इसका सत्य हो जाएगा। दूसरा है, दोहा और चौपाई वर्डिक छंद है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मात्रिक है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो ये सत्य हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को संतु कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो ये गलत है क्योंकि रंगीन पताकाएं नहीं है, यहाँ पर सफ़ेद पताकाएं हैं। ठीक है, पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है, तो ये गलत है, असत्य है, क्योंकि ये लिख कर पहचानता है। ठीक है, तो सत्य सत्य हो जाते हैं। अब देखिए आगे के जो प्रश्न है, सभी प्रश्न आप देख लीजिए, इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, इनके सॉल्यूशन में आपको बताता हूँ इनका आंसर। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपने देख लिए, चलिए हम इनके आंसर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ है। ठीक है, कक्षा 10वीं हिंदी का, जो प्री बोर्ड की परीक्षा हो रही है उसी के जैसा है आपका। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर सही विकल्प के आंसर जो है इस प्रकार से लिख लेने आपको, मैंने आपको पहले बता ही दी है। रिक्त स्थान इस प्रकार से हो जाएंगे, सही जोड़ी या फिर यहाँ से हो जाएंगी। ठीक है, ये सही जोड़ी मिला लेना। उसके बाद देखिए, ये सब एक शब्द वाक्य के उत्तर हैं, सभी मैंने आपको जो बताए हैं वही है। ठीक है, वीडियो को पीछे करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, सत्य सत्य हो जाएंगे आपके। ठीक है, वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखें ताकि अच्छा लगे आपको। ठीक है, पूरा क्लियर दिखेगा उसमें, और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लें। प्रश्न 6 पूछा है हमसे, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, और उसके कभी भी आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए, रीतिकाल को क्यों कहा जाता है, तो इस प्रकार से इसका पूरा आंसर आप यहाँ से करेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। और रीतिकालीन कवि हो जाएंगे बिहारी, जिनकी रचना है बिहारी सतसई, घनानंद, जिनकी रचना है सुजान सागर। ठीक है, प्रश्न 6 हमसे पूछा है, नई कविता की दो विशेषताएं और कवियों के नाम तो नहीं पूछा है, लेकिन विशेषताएं पूछी हैं, तो विशेषताएं इस प्रकार से लिख सकते हैं। कवियों के नाम भी याद करके रखिएगा, हो सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ ले। ठीक है, तो ये सभी देखिए नई कविता की रचना विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 7 है, तुलसीदास तुलसीदास की काव्यगत विशेषता लिखनी, यानी कवि परिचय, लेखक परिचय, तो उनकी दो रचनाएं लिखना है और कला पक्ष लिखना है। तो रचनाएं देख लीजिए, उनकी रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली, गीतावली, तो इसमें से कोई दो याद रखें और उनका कला पक्ष यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, कला पक्ष में उनकी भाषा लिख सकते हैं, अलंकार योजना लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही शैली भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से उनका कला पक्ष हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 8 हमसे पूछा है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना आंसर लिखना है आपको। गोपियों ने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चक्री हो, जो अस्थिर बुद्धि के हो, जिनका मन चंचल हो। तो इस प्रकार से लिख लेंगे प्रश्न 8 का। प्रश्न 8 का जो अथवा वाला प्रश्न है वो हमसे पूछ रहा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की दो विशेषता निम्न है, मतलब पूछा है विशेषताएं बताइए। तो इनकी विशेषता कौन कौन सी हैं राम की? राम शांत स्वभाव की है, उनकी वाणी मधुरता है, विनम्र और सहनशील है, वे बड़ों और गुरुओं का आदर करते हैं। ठीक है, प्रश्न 8 का हो जाएगा प्रश्न। अब हम 9 देख लेते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है कि, ठीक है, फागुन में वर्षा होती है, तो प्रश्न 9 उसको आप पढ़ लेना। प्रश्न 9 मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। ठीक है, तो उसका आंसर इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपका ये सेट ए है। ठीक है, सेट बी का भी आपको चाहिए, अन्य विषयों के चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यदि आपने सॉल्यूशन बना लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, उस पर आप सेंड कर सकते हैं ताकि अन्य बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, देखिए, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, तो इसका आंसर देखिए, प्रश्न 9 का तो वाला प्रश्न पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ से आप लिख लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। 10वां प्रश्न पूछा है हमसे, खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, दो विशेषताएं पूछी हैं, तो खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है, इसकी भाषा शैली सरल और प्रभावपूर्ण होती है, और जीवन के किसी एक भाग या घटना का वर्णन होता है इसमें, ये अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। 4-5 हैं, कोई दो जरूर कर लें। ठीक है, प्रश्न 10 हमसे पूछा है, तो वाला प्रश्न 10वीं का, इसमें पूछा संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर पूछा है। स्थायी भाव और संचारी भाव में देखिए इस प्रकार से अंतर लिख सकते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है, स्थायी भाव 10 होते हैं। ये स्थायी भाव के अंग हैं, ये संचारी भाव के अंग नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से देख लीजिए आप, इनमें अंतर हो जाएगा। प्रश्न 11 देखिए, चौपाई छंद हमसे पूछे, चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। तो चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित इस प्रकार से कर सकते हैं। चौपाई छंद के लक्षण, यानी उसमें पूछा है चौपाई की परिभाषा, उदाहरण लिखिए, तो वही है क्वेश्चन, तो वही है ना, इसकी परिभाषा यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये इसकी विशेषता इस प्रकार से कर देंगे। और उदाहरण में आप कोई भी रामचरितमानस का कोई भी चौपाई लिख सकते हैं यदि आपको याद है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 11 हमसे पूछा है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा पूछी है। तो इस प्रकार से इसका अतिशयोक्ति का लिखेंगे, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर किसी वस्तु का वर्णन करा जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गई निशाचर भाग, ये इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। प्रश्न 12 देख लीजिए। प्रश्न 12 हमसे पूछ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा देना है और निबंधकारों के नाम और उनके निबंध का नाम लिखना है, ठीक है। उनके अनुसार निबंध की परिभाषा हो जाएगी और पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध का नाम लिखना है। तो आपका जो लास्ट पार्ट है संस्कृति, ठीक है, वो एक निबंध है, तो उसका आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। प्रश्न 12 है, हमसे पूछ रहा है कि कहानी उपन्यास में अंतर लिखना है। तो कहानी उपन्यास में इस प्रकार से अंतर आप लिख लेंगे, ठीक है ना। कहानी इस प्रकार से डालेंगे, उपन्यास दो अंतर ही लिखने हैं, तो दो इस प्रकार से लिख सकते हैं और उदाहरण भी आप लिख दें तो अच्छा रहेगा। प्रश्न 12 हो गया। प्रश्न 13 देखिए। अब हमसे प्रश्न 13 में लेखक स्वयं प्रकाश का यहाँ पर लेखक परिचय पूछा है। तो उनकी रचनाएं केवल भाषा शैली पूछी है। तो रचना में सूरज कब निकलेगा आएंगे 6 दिन भी, तो ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। भाषा शैली हो जाएगी, रचनाएं हो जाएंगी। प्रश्न 13 है जो अथवा वाला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है, मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए या तो मन्नू भंडारी का करना है आपको, लेकिन करना तो आपको दोनों ही रहेंगे। जो आपको करना है वो कर लीजिए, फिर भी आपको दोनों ही कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कौन सा आ जाए आपको नहीं पता, ठीक है। दोनों कर लीजिए। इसकी देखिए इनकी भाषा शैली, ठीक है, रचना यहाँ पर लिखी हुई है इनकी मन्नू भंडारी की, उनकी भाषा शैली इतनी ही है, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं, वैसे इसमें छोटा ही दिया है शॉर्ट रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। इसका पूछा है, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका आंसर यहाँ से आप पूरा करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक करना है उसी प्रश्न का, ठीक है। उतना लिखने के बाद अच्छा आप यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है, इतना लिख लेंगे यहाँ तक और फिर लिखेंगे यहाँ से ये भी, ठीक है। इसको भी लिखना है आपको यहाँ से। उसके बाद देखिए प्रश्न 14 का जो अथवा है, ठीक है, इसमें देखिए भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की लिखी है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 देख लीजिए। पूछा है पेपर में आपके, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न 15 का अथवा देख लीजिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 16 देख लीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे हैं। 2 भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति द्विभाषी होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके वो अवर्णीय होता है, ठीक है। 16 का जो अथवा है वो पूछ रहा है हमसे, मुहावरे और उनका अर्थ बताना है, ठीक है, मतलब वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरे है जैसे खून पसीना एक करने का होता है, बहुत मेहनत करना। और वाक्य में प्रयोग कर देंगे, महेश ने परीक्षा पास करने के लिए खून पसीना एक कर दिया, बहुत मेहनत करी, ठीक है। उसके बाद देखिए गागर में सागर भरना, यानी थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ठीक है। जैसे कि बिहारी ने अपने दो में गागर में सागर भर दिया है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न 17 देख लीजिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से कर लेंगे, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, छोटे बच्चे रोकर अपने प्रेम व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए। प्रश्न 17 देख लीजिए। 17 वाला है जो अथवा वाला, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न 17 तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब 18 से 23 तक कुछ प्रश्न बचे हैं, पार्ट 2 में इसको बनाऊंगा, ठीक है। सेट 1 का ही जो आपका सेट 1 है, जो सेट आ है, ठीक है, सेट ए, ये मैंने आपको इसका 17 तक बता दिया। अब 18 से 23 तक के प्रश्न आपको पार्ट 2 में दे दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला सोल्यूशन भी आपको मिल पाए और आगे की तैयारी भी आपकी हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। साथ ही वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी PDF पूरा डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू वॉचिंग।